हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की पुस्तक भाषा सेतु, जो प्राची पब्लिकेशन हिंदी पाठ्य पुस्तक है। लिए इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, यानी विषय सूची क्या है। विषय सूची यहाँ दिया हुआ है। टोटल इसमें 19 टॉपिक पढ़ने हैं, टोटल 19 चैप्टर्स हैं। पहला हमारा है भारत देश महान, जो कि एक कविता है। दूसरा चतुर कौन, कहानी है। साहसी स्वाति, प्रेरक प्रसंग। आग की खोज, निबंध। सोनू का जन्मदिन, कहानी। सूरज क्या सिखलाता है, कविता। मैं बादल हूँ, आत्मकथा। धनुर्धारी अर्जुन, कहानी। सीख भरे दोहे, कविता। दोहे। बीच की जीवन यात्रा, कहानी। थोड़ी धरती पाऊँ, कविता। मैडम क्यूरी, जीवनी। कश्मीर, निबंध। नव वर्ष का संकल्प, कहानी। छुआछूत से मुक्ति, कहानी। जगदीश चंद्र बसु, जीवनी। सीखो, कविता। फांसी का फंदा और झरने की हंसी, ऐतिहासिक प्रसंग। सोने की खान, एकांकी। यानी टोटल 19 टॉपिक जो दिया हुआ है, उसे हमें 19 चैप्टर को पढ़ना है। हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन हमें चैप्टर से पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। प्रेरक प्रसंग क्या होता है, प्रेरक प्रसंग क्या होता है, आत्मकथा क्या होती है, जीवनी क्या होता है, और ऐतिहासिक प्रसंग और एकांकी क्या होता है, इसके बारे में पहले समझते हैं। प्रेरक प्रसंग उसे कहते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिले, यानी किसी ने ऐसा काम किया जिससे हमें प्रेरणा मिली, हम भी उस काम को करें। प्रोत्साहन मिला किसी काम को करने का जो एक अच्छा काम है, तो उसे कहते हैं प्रेरक प्रसंग, जिससे हमें प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, इसे कहते हैं प्रेरक प्रसंग। आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है। आत्मकथा और जीवनी लगता दोनों एक ही तरह का है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। आत्मकथा जिसमें लेखक अपने बारे में, यानी स्वयं के बारे में अपनी लिखता है, अपनी कथा को लिखता है, उसे कहते हैं आत्मकथा। यानी अपने बारे में, खुद के बारे में लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी यानी लेखक इसमें दूसरे के जीवन के बारे में, दूसरे के बारे में लिखता है, उनकी क्या उपलब्धियां रही, वो कैसे थे, इनके बारे में लिखा जाता है, तो वो जीवनी कहलाती है। समझें, जीवनी और आत्मकथा क्या है। आत्मकथा में स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी में वो दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है। फिर एक है हमारा ऐतिहासिक प्रसंग। ऐतिहासिक प्रसंग क्या होता है। ऐतिहासिक प्रसंग यानी इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। कोई ऐसी कहानी, कोई जो बहुत अच्छी हो, किन्हीं के बारे में, कोई महान व्यक्तित्व, क्रांतिकारी, या फिर कोई भी ऐसे महान व्यक्तित्व जो किसी अच्छे फील्ड में काम किए हैं, उनके बारे में बताया जाता है, तो वो ऐतिहासिक प्रसंग कहलाता है, जो इतिहास में हो चुका है। एकांकी एक दृश्य या एक अंक का नाटक होता है। इसमें एक अंक में कहानी को लिखा जाता है, स्टोरी को बताया जाता है लिख करके, तो वो एकांकी कहलाता है। तो बच्चों, हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। से पहले हम लोगों ने अपने विषय सूची को समझा, क्या होता है कविता क्या होती है, ये तो आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ।
कविता, कविता यानी एक स्टोरी को आप क्या करते हैं, एक स्टोरी होती है, स्टोरी जो होता है वो काफ़ी लंबा लिखा जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब कविता लिखी जाती है तो उसी को संक्षेप में यानी कि छोटे रूप में किसी चीज़ को कहना, एक छोटे छोटे वाक्य में कहना, तो वो कहलाता है कविता। छोटे शब्दों में ही बड़ी बात को कह देना, पूरी कहानी को कह देना, वो कहलाता है कविता। कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। और निबंध यानी किसी के जीवन पे, किसी के बारे में, या किसी भी पर्यावरण से संबंधित हो, या फिर जो भी बच्चे के अनुसार जो वो देखते हैं, समझते हैं, एजुकेशन से संबंधित हो, बच्चे से संबंधित हो, वो सब के बारे में यहाँ पे लिखना रहता है। किसी के बारे में लिखना निबंध कहलाता है। किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, ये सब निबंध में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने विषय सूची को समझा कि विषय सूची में हमारा क्या क्या चैप्टर दिया हुआ है और इसमें क्या क्या है। कविता है, कहानी है, प्रेरक प्रसंग है, निबंध है, आत्मकथा है, दोहे हैं। दोहे यानी जिसे हम कम शब्दों में गा करके सुना दें, वो दोहे कहलाते हैं। यानी कि वो भी एक कविता की तरह ही है, वो भी छोटा रूप है कहानी का, किसी बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहने का। निबंध, ये सब जीवनी, ये हम लोगों ने विषय सूची के बारे में समझा कि इसमें पढ़ना क्या है, प्लस इसमें जो दिया हुआ है कि क्या है, विधा क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक एक करके आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे।